जताया। उसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी और फिर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और अब मुख्यमंत्री का संबोधन। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, केकड़ी के लोगों में तो ये होना चाहिए कि पूरे राजस्थान को दिखाना चाहिए। आवाज ऐसी कैसे है? दोनों हाथ उठाइए और हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केकड़ाधीश बालाजी की, पारेश्वर महादेव की, चार भुजा नाथ की, गोपाल जी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, आप सभी की। आज के इस लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सम्माननीय श्री भागीरथ चौधरी जी, कैबिनेट में मेरी साथी उप मुख्यमंत्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री बहन श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री भाई कन्हैयालाल चौधरी जी, जल संसाधन मंत्री भाई सुरेश रावत जी, आपके अपने लोकप्रिय विधायक भाई शत्रुघ्न गौतम जी, नसीराबाद के हमारे विधायक भाई रामस्वरूप लांबा जी, विधायक मसूदा वीरेंद्र कानावत जी, विधायक ब्यावर श्री शंकर सिंह जी रावत साहब, विधायक राजपुर गोपीचंद मीणा जी, विधायक देवली उनियारा राजेंद्र गुर्जर जी, हमारे देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन भाई ओम प्रकाश बढ़ाना जी, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन सरता गहना जी, हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई जीतमल प्रजापत जी, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं देख रहा हूं कि केकड़ी के अंदर आप सब भाई बहन इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मेरे भाई और बहनों, आप अभी देख रहे थे कि हमारे विधायक जी ने केकड़ी के विकास के बारे में बताया और आप सभी भी जानते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का ध्येय सिर्फ धरातल पर काम करना है और प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम करने का है। मेरे भाइयों, आपने देखा केकड़ी विधानसभा के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी हुआ है और शिलान्यास भी हुआ है और आप सभी देख सकते हैं, जब विधायक जी काम गिना रहे थे तो अध्यक्ष जी मेरे से कह रहे थे केंद्रीय विधानसभा में काम है। मैंने कि जहां भी जो भी विधानसभा है उसमें इसी तरह के काम हैं और मैं आपको ये और बताना चाहता हूं कि जिन विधानसभाओं में हमारा विधायक नहीं है वहां भी हमने काम दिए, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम काम करते हैं। मेरे भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
आपने देखा है कि 12 वर्षों में मजबूत बुनियादी ढांचे को लेकर के लोगों का नजरिया बदला है और नीति भी बदली है। आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 पर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा चुनाव से पहले हमने एक रोड मैप बनाया था। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करने वाले हैं। उसके बाद जब हम बैठे और हमने देखा कि राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है जो राजस्थान के आम जन को में जिसकी मांग है, आम जन को उसकी सहूलियत हम दे सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, लगातार आप देख रहे हो उस समय का 2.5 साल पहले का समय भी आपने देखा है कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी, लोग किस तरह से त्रस्त थे। जिस तरह से कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, युवाओं के साथ धोखा था, कोई भी योजना नहीं थी, किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हम उस स्वर्णिम युग में काम कर रहे हैं जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमें मिला है। मैं भाइयों आपसे यह भी कहना चाहता हूं, ऐसा नेतृत्व सालों में मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश जिस तरह से विकास कर रहा है, और आपने देखा होगा 2014 के बाद चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। और मैं आपको यही ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने देखा होगा ऐसा स्वर्णिम युग आपने राजस्थान का 2.5 साल का देखा है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश 75 साल के अंदर क्या पानी की कमी आज हुई है? राजस्थान के अंदर सबसे अगर स्थिति खराब थी तो पानी की थी। मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी योजना क्या आपने कभी देखी है? हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी को, क्या उन्होंने 1925 में गंगनहर, इंदिरा गांधी नहर बना करके जो काम किया था। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, इतना बड़ा काम 90,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी राम जल सेतु योजना, 35,000 करोड़ की हमारा यमुना जी का पानी पाइपलाइन के द्वारा राजस्थान आना, 24,000 करोड़ रुपए की हमारी ब्राह्मणी नदी का पानी हमारे बीसलपुर में आना, 10,000 करोड़ रुपए की हमारी देवास स्कीम, 5,000 करोड़ रुपए की गंगनहर और इंदिरा गांधी नहर की व्यवस्थित करना, उसको ठीक प्रकार करना, उसकी मरम्मत करना, इसके लिए किया। आपने देखा होगा सोम कमलाम से जमाई बांध के अंदर पानी कैसे जाए, जिससे कि हमारा पाली, जालौर और सिरोही को पानी मिल सके। हमारा माई डैम के माध्यम से हमारी नहरों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर पानी जाए, जिससे वहां के लोगों को फायदा मिल सके। मैं आपको कहना चाहता हूं, इतनी सारी योजना, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें हमने पानी की योजना नहीं बनाई हो। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है, ये आप सभी देख रहे हैं। यह तो मैंने एक सिर्फ पानी के लिए बताया। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी इतनी बड़ी योजना आपने बनाई? क्या आपने कभी यह सोचा? ये तो सिर्फ मैं पानी की बता रहा हूं मेरे भाइयों, आगे और चलिए। दूसरी बात राजस्थान के लिए बिजली की है। क्या आपको कोई बिजली में परेशानी आ रही है क्या? मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, आपको बिजली मिल रही है क्या नहीं मिल रही है? मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, राजस्थान के 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने कहा था कि 27 में किसान को पूरी दिन में बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं,
जो ट्रांसफार्मर 400 केवी के 200 केवी के 10 साल पहले 15 साल पहले लगने थे, वो आज हमारी सरकार के अंदर लग रहे हैं, जिससे कि राजस्थान में बिजली ठीक प्रकार से रहे। आपने देखा है हमारे 2.5 साल के समय में हमने 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है और कांग्रेस ने 5 साल में मात्र 3,900 मेगावाट बिजली पैदा की थी। ये हम बिजली के क्षेत्र में हमने काम किया। अगर आप देखेंगे हमारे युवा किस तरह से खून के आंसू रोते थे। आपने देखा 2.5 साल में एक भी पेपर लीक हुआ क्या? एक भी पेपर लीक हुआ? मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं। और आपने देख लेना कि 2.5 साल के अंदर 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, 1 लाख अभी प्रक्रियाधीन है, 1.25 लाख का हमने कैलेंडर निकाला है। मित्रों, हमने आपको कहा है कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो 4 लाख सरकारी देंगे। हमने कहा 6 लाख प्राइवेट में देंगे तो 6 लाख में प्राइवेट में देंगे। 4 लाख नौकरियां राजस्थान के माध्यम से और रिफाइनरी के माध्यम से हम राजस्थान के युवाओं को दे रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से काम हो रहा है। ये मैंने पानी और बिजली के क्षेत्र में बताया, युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बताया। और आप आ जाइए सड़क में, आप आ जाइए चिकित्सा में, आप आ जाइए शिक्षा में, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, आप गूगल देखिए कि पहले राजस्थान में कितनी सड़कें बनी थी, आज कितनी सड़क बन रही है। 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस, और वो भी अगर आप देखोगे कोई 40,000 करोड़ का, कोई 60,000 करोड़ का, कोई 30,000 करोड़ रुपए का। लगातार हम इस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने जो भरोसा किया है, आप देख रहे हैं कि लगातार कितनी कितनी बड़ी योजना आ रही है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, जरा एक योजना का नाम बता दें, इतनी बड़ी योजना कोई की हो। आप देख रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए की मेट्रो लाइन फेज 2 के लिए हम काम कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि लगातार हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, कस्बे जिनमें आवश्यकता है, उसमें रिंग रोड बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा है हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से कितने रेलवे स्टेशन हमने बनाए। आप लगातार ये भी देख रहे हैं। आप हमारे एयरपोर्ट को देखेंगे, हमारा जोधपुर बन के तैयार हो गया, उसका उद्घाटन हो गया। उदयपुर हमारा 2 महीने में तैयार हो जाएगा। जयपुर का हमारा एक्सटेंशन हो रहा है। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। आप देखिए कितना विकास राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, जिस आशा और विश्वास के साथ आपने हमारी सरकार को चुना था, हम उस आशा और विश्वास के साथ जनता के बीच में जाते हैं, काम करते हैं। हमारा एक एक मंत्री, हमारा एक एक विधायक, हमारे एक एक सांसद पूरी तरह से जनता के प्रति समर्पित होकर के काम कर रहा है। मैं आपसे यह भी कहूंगा मेरे भाइयों कि आपका भी सहयोग आवश्यक है, क्योंकि हमारे गरीब कल्याण की जो योजना है, चाहे हमारे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजना हो, उनका लाभ भी हमारे जन को मिले, आम जन को मिले। हम लगातार कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, महिला और युवा। हम इनको लेकर के काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस ने जातिवाद धर्मवाद की बात की है, एक दूसरे से लड़ाने का काम किया है। आप देख रहे हैं हमारी सरकार लगातार उन विषयों को भी समाप्त करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपसे मैं यही कहूंगा, मैं राजस्थान के आम जन को कहना चाहता हूं, एक बार आप देखिए इनके काम, देखिए 2.5 साल के हमारे काम भी देखिए, हमने जिस तरह से काम किए। मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहूंगा, अरे भाई वो होता है जो मुसीबत में काम आता है, भाई वो नहीं होता जो आपके चलती गाड़ी में रोड़ा लगाता है, वो भाई नहीं होता। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, लगातार हमारी सरकार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए काम कर रही है।
आज अगर हमारे किसान को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा तो हमारा किसान उन्नत होगा, किसान को सम्मान निधि मिलेगी तो किसान को संबल मिलेगा। हमारी माता बहनों को अगर लखपति दीदी के माध्यम से हमारी माता बहनों को आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो उसमें हमारी माता बहनों का उत्थान होगा। हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा तो हमारा युवा सशक्त होगा। मैं आपसे यही कहना और चाहता हूं कि आप सुनिए कि हमने ग्राम विकास बाढ़ विकास की योजना प्रारंभ की है। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को जो हमारी पैदावार है, हमारी जो यहाँ खनिज का काम है या हमारा और अन्य काम जिनको हम करते हैं, कहीं हमारे काम होते हैं, कहीं टेक्सटाइल का काम होता है, तो कई हमारे गांव में कई तरह के कई चूड़े बनते हैं, कई चूड़ियां बनती हैं, कई हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, कई मूर्तियां बनती हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके लिए हमारी सरकार लगातार आपको अनुदान भी देती है और सहयोग भी देती है। आप अपना कारोबार करिए। अभी हमने युवा नीति लॉन्च की थी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। हमने कहा कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। हमने कहा 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक बिना ब्याज का ऋण हम युवाओं को देंगे। अरे आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाइए, उसमें आप सम्मिलित होइए। हम चाहते हैं कि युवा नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला मेरा युवा बने, ये हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनें आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, मजदूर आगे बढ़े, उनको पूर्ण रूप से हम सुविधा देने जा रहे हैं। मैं आपको यही कहूंगा, गति शक्ति बड़े पैमाने पर बदलाव और देश के नागरिकों के जीवन में हम सुगमता लाना चाहते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार इसी को लेकर के चल रही है। शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के लिए लगातार हमने काम किया है। आज केकड़ी क्षेत्र में लगभग 880 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास का काम हुआ है। आप देख रहे हैं 70 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए विकास कार्यों का केकड़ी की जनता को सौंपते हुए बड़ी खुशी है। प्रगति का सबसे बड़ा पैमाना वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य होता है, उसमें हम काम कर रहे हैं। 22 करोड़ रुपए की लागत से बने राजकीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय एकीकृत महाविद्यालय का लोकार्पण हुआ है। आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा की इसकी सुविधा यहाँ मिलेगी। 15 करोड़ की लागत से केकरी सरबाड़ नसीराबाद सावर देवली सड़क का निर्माण हुआ है। 17 करोड़ रुपए की लागत से 20 पुलियाओं का निर्माण हुआ है। आपने जो दिए थे, जहाँ जो परेशानी थी, उन सारे विषयों को हमने लिया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हमारे विधायक जी ने आपकी सभी कामों को बताया है। 800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। 575 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली सड़क को 4 लेन का कार्य का आज शिलान्यास हुआ है। हमारे चारों विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको सभी को उसकी सुविधा होगी, आम जन को सुविधा होगी। और मुझे पता है मित्रों कि लगातार यहाँ हम देख रहे हैं ये क्षेत्र हमारा पोटेंशियल है और इसलिए यहाँ ग्रेनाइट भी निकलता है, फसल भी अच्छी होती है, मंडियों का जुड़ाव भी अच्छा है। और इसलिए हम लगातार इस बात को भी कह रहे हैं कि यहाँ के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। 57 करोड़ की लागत से सिंगावल गोपालपुरा बिनाए टाटोड़ी रोड डबरेला MDR सड़क का निर्माण भी इसमें होगा। 50 करोड़ की लागत से कैरोट जयपुरा चावड़िया पाडालिया नागौल पडला रघुनाथगढ़ रामलिया टाटोली केवनिया भटियानी यहाँ भी काम हो रहा है। 40 करोड़ से हरपुरा कुमारिया हिंगोनिया लल्लाई भाटोलाव सरबाड़ दुड़ना से कोराई खुर्द नागौल रोड तक हो रहा है। इसी तरह 25 करोड़ का दतो भादू का खेड़ा कुल्हाड़ कनौज लसाड़िया का शिलान्यास भी आज हुआ है। इसी तरह धुवालिया एकल तिन्ना मेवत कला रूपनवास सलारी का भी इसमें हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, लगातार आप देख रहे हैं हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को उसी क्षेत्र में रोजगार मिले, वहीं उसको रोजगार मिले। इसलिए हमने डेयरी के माध्यम से हमने कहा, हमारा जब हमारी सरकार आई थी तो 34 लाख टन दूध हमारे पास आता था,
आज उसकी हमने कैपेसिटी बढ़ाई और वो 45 लाख टन हो गया। आने वाले समय में उसको हम 55 लाख टन करेंगे। हमने 2000 पिछली साल सेंटर खोले थे, 2000 सेंटर इस बार हमने खोले। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के युवा को रोजगार उसी के यहाँ मिले। अगर उसको वहां रोजगार मिलेगा तो वो गांव छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। उस क्षेत्र में उसको रोजगार मिले, इस तरह की व्यवस्था हो, उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से काम हमारी सरकार ने दिए, मैं बहुत काम है इनमें, कितना बताऊं आपको। हम किसान का भी ध्यान रख रहे हैं। 6000 माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि देते हैं तो उसके ऊपर 3000 हम देते हैं। हमने कहा हम 12000 देंगे, इस साल 1000 और बढ़ेंगे, अगली साल और बढ़ेंगे। हमने कहा कि हम किसान को 12000 रुपए देंगे, 6000 केंद्र सरकार देगी और 6000 राज्य सरकार देगी, क्योंकि हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। गोपालक कार्ड हम आपको दे रहे हैं और वो भी बिना ब्याज के आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना, जो किसान और पशुपालन का जोड़ा है, तो मंगला पशु बीमा योजना भी हम कर रहे हैं। 22 लाख से अधिक बीमा पॉलिसी हमने की गई है। 1,79,000 पदों पर हम नियुक्तियां, जैसा मैंने बताया, हमने दिए हैं। मेरे मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, हम महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम कर रहे हैं, हम बेटियों के उत्थान के लिए भी काम कर रहे हैं, हम युवाओं के उत्थान के लिए भी हम काम कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि हमारी 18 लाख से ज्यादा हमारे राजस्थान में लखपति दीदी बन गई और वह लगातार अब मिलेनियर दीदी बनने के लिए अग्रसर हो रही। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारी बहनें काम करें और वो आगे आए। मेरा अंत में इतना ही है मेरे भाइयों, कि जिस तरह से जो आपने हमारी सरकार पर जो विश्वास किया था, हम आपके विश्वास पर खरा उतरने का काम हम करेंगे। आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस राजस्थान का